A very good evening to all of you. Welcome to my channel, Learn English with Panda Sir. Hello, dear students. How are you? I hope so that you will be fine. Okay. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एनुअल जो एग्जाम है यानी बोर्ड पेपर जो है क्लास 10th और 12th का जो पेपर जो होने हैं वो हमारे सिर पर है इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि वी हैव अ लेस टाइम ओनली यू कैन से दैट 10 और 15 डेज रह गए हैं तो इस 10 और 15 दिनों में वी हैव टू डू लॉट ऑफ द वर्क ओके गॉट इट सो ये 10 से 12 दिनों में मैं सारा जो वीडियोस जो हैं ग्रामर पोर्शन के हैं या फिर आपकी जो राइटिंग सेक्शन जो है वो सारा मैं अपलोड कर दूंगा चाहे वो नोटिस हो चाहे वो नोट मेकिंग हो जॉब एप्लीकेशन हो लेटर टू एडिटर हो फॉर्मल लेटर हो इनफॉर्मल लेटर हो ठीक है ये सारे जो वीडियोस जो हैं मैं आपके लिए ही यहाँ पे आया हुआ हूँ और आपके लिए ही सारा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ गॉट इट सो विदाउट इन डिले है ना मेरे पास एक क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन जो है बेसिकली आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको फॉर्मल लेटर बताने जा रहा हूँ वैसे टू टाइप्स ऑफ द लेटर होते हैं है ना क्या क्या लेटर होता है पहला है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरी जो होती है वो आपका इनफॉर्मल लेटर ओके तो फॉर्मल लेटर का मतलब ये होता है जब बेसिकली आप किसी एक बड़े अधिकारी को इन द सेंस सपोज एग्जांपल के लिए आप एक कलेक्टर को एक लेटर लिखना चाहते हैं किसी भी विषय पर तो वो आपका एक फॉर्मल लेटर बनेगा अंडरस्टूड तो बेसिकली आज हम देखेंगे फॉर्मल लेटर कैसे कैसे बनते हैं उसकी फॉर्मेट क्या होती है ना जैसे हम किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं है ना किसी बैंक ऑफ द मैनेजर को लिख रहे हैं है ना तो ये सारी चीजें जो है वो फॉर्मल लेटर में आते हैं तो फॉर्मल लेटर का बेसिकली फॉर्मेट कैसा होता है देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ये आपका सिक्स मार्कर क्वेश्चन है 6 मार्कर है ना 6 नंबर के क्वेश्चन में ये आते हैं चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो बेसिकली मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन वो 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और 6 मार्कर क्वेश्चन में ये स्टेप मार्किंग होती है जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं ना मैथ्स में क्या स्टेप मार्किंग होते हैं फॉर्मूला हमने लिखा है तो हाफ मार्क्स मिल गए और 1 मार्क्स मिल गए तो सेम टू सेम ये जो लेटर के जो सेक्शन जो होते हैं इसमें भी क्या होता है सीबीएसई ने क्या रूल बना के रखा हुआ है या फिर सीजी बोर्ड ने कि हम स्टेप मार्किंग करेंगे तो घबराने का नहीं है अगर बाई चांस हमने तैयारी करके रखा हुआ है और हम लिखने जा रहे हैं और किसी वजह से हमको कुछ चीज याद नहीं आएंगी है ना आपने हेडर फुटर अच्छे से रखा हुआ है आपने डेट मेंशन करके रखा हुआ है आपने सेंडर रिसीवर एड्रेस मेंशन करके रखा हुआ है बॉडी पार्ट्स में कहीं दिक्कत आ रही है यानी कि आपको एक लेटर बनाने में कहीं पे दिक्कत अगर आ रही है तो अगर आप थोड़ा बहुत भी लिखे हुए हैं तो आपको उसमें पूरी तरह से नंबर मिलेंगे पूरी तरह से कहने का मतलब क्या है 6 आउट ऑफ 6 तो मिलेंगे नहीं लेकिन 2 से 2.5 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे ठीक है तो किसी भी कोई भी राइटिंग पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है चाहे वो नोटिस हो चाहे आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो ठीक है ये जो सारी चीजें अगर आती हैं तो आपको छोड़ने नहीं कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मेट है ना तो आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आया हुआ हूँ उसका नाम जो है वो आपको फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर ये आज की वीडियो में आप देखेंगे कि फॉर्मेट कैसे बनती है ना मेरे जो सेकंड वीडियो जो इसी पर ही रहेगी वो उसमें मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन में सारा डिटेल है ना सेंडर एड्रेस उसमें रहेगा डेट रहेगा रिसीवर एड्रेस रहेगा सब्जेक्ट रहेंगे सारा चीज आप उसमें पूरे एग्जाम्पल के साथ साथ आप उसमें पढ़ पाएंगे लेकिन आज की जो वीडियो जो है मैं आप सिर्फ और सिर्फ आज आपको फॉर्मेट बताने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ है ना बेसिकली होता यूं है कि जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं बेसिक और लैंग्वेज पेपर जो होते हैं तो उसमें होता यूं है कि कभी कभी हमको टाइम का भी प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो आप वहां पे आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि लिखना तो है आपको पता तो है लेकिन आपको टाइम कम है 5 मिनट 10 मिनट बचे हुए हैं आपको यू है और अंटिल और अनलेस आपको कंप्लीट करनी है तो आप क्या करेंगे कम से कम एटलीस्ट फॉर्मेट लिख देंगे तो फॉर्मेट कम से कम जहाँ पे आपको 0 नंबर मिलते है ना तो उस जगह में आपको कम से कम 1.5 से 2 नंबर या फिर 2.5 नंबर मिल सकते हैं ठीक है तो फॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल लेटर में आपकी स्टेप मार्किंग होती है तो घबराने का नहीं है ना मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आने वाले समय वीडियो में कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो है ना आपको पास कैसे होने हैं है ना आपको किसी चीज से घबरा अगर आपको कोई चीज नहीं भी आता है ना ये 15 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस 15 दिनों में आप सारे जो वीडियोस जो है व्हाट आई एम गोइंग टू अपलोड है ना तो सारे जो वीडियोस जो है वो धीरे धीरे करके टाइम निकाल करके देखते रहेंगे सो विदाउट एनी डिले है ना आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ फिर हम देखेंगे फॉर्मेट इसे कैसे बनते हैं यू आर अंकित गुप्ता रिसाइडिंग एट 149 सुदामा नगर दिल्ली है ना तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यू आर अंकित गुप्ता रिसाइडिंग एट 149 सुदामा नगर वो जो है
अंकित जो है कहाँ रहता है, 149 सुदामा नगर दिल्ली में रहता है। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, है ना, यहाँ पे क्या है, देखिए मैं यहाँ पे रेड कलर से आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखने के लिए क्या क्या आपको फॉर्मल लेटर में दिया हुआ है। तो क्या है, लेटर टू द कलेक्टर, आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखनी है, क्या के बारे में, है ना, जो कि वो डिस्ट्रिक्ट का होता है कलेक्टर, है ना, फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन, है ना, रिस्ट्रिक्शन या फिर बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि जिस जगह पे वो अंकित गुप्ता रहता है ना, 149 सुदामा नगर में, तो वहां जो है लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा साउंड में वो बज रही है, तो जिसको उसकी वजह से उसको डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से वो क्या, तो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि वो एक मैंने अंकित जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को वो क्या करने जा रहा है, एक लेटर लिखेगा कि भाई अब एग्जाम का टाइम है ना, और बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो उसको कम से कम कुछ समय के लिए एग्जाम कंप्लीट होते तक वो कम से कम बैन कराया जाए बोल के, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना, यहाँ पे कौन है, अंकित गुप्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी एड्रेस है ये 149 सुदामा नगर दिल्ली, ये उसकी एड्रेस है ना, एड्रेस तो आपको मिल गया। आपको क्या है, किसको आपको लेटर लिखनी है, लेटर आपको कलेक्टर को लिखनी हुई लिखनी है ना। और उसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या फिर टॉपिक क्या है इसमें, इसमें है ना, रिस्ट्रिक्शन बैन ऑफ द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान देना है, तीन चीजें आपको ध्यान देनी है जब कभी फॉर्मल लेटर आती है। क्या उसमें एड्रेस है, क्या क्या उसमें टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट उसमें दिया गया है ना, और किसको पत्र लिखना है, किसको लेटर लिखनी है, ये दो तीन चीजें मायने रखती हैं, है ना। तो जब कभी भी आप फॉर्मल लेटर देखें या इनफॉर्मल लेटर देखें, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि आपको एड्रेस मिला है कि नहीं मिला है। एड्रेस अगर मिला है तो ठीक है, हम उसी एड्रेस को लिखेंगे, है ना, ठीक, करेक्ट। अगर हमको एड्रेस अगर नहीं मिला है तो हम एड्रेस अपने मन से बना लेंगे, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अरे भाई उसमें कुछ दिया ही नहीं, हम करे तो करे क्या, है ना। तो फिर आपको देखनी है कि उसमें सब्जेक्ट क्या के बारे में दिया गया है, या टॉपिक क्या के बारे में दिया गया है, किसके बारे में हमको लिखना हुआ है वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। और किसको पत्र लिखना है, किसको लेटर लिखना है, ये तीन चीजें मैंने, देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना, यू हैव टू फाइंड आउट इन द फॉर्मल लेटर, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर में आपको फाइंड आउट करना रहता है। फिर उसके बाद आप जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको तो पता होगा कि फॉर्मेट कैसी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मल लेटर की जो फॉर्मेट जो होती है, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले होता है आपका सेंडर एड्रेस, क्या होता है आपका सेंडर एड्रेस, ये वाली। तो सेंडर एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति उस लेटर को सेंड करने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए फॉर्मल लेटर में सारा चीज लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, कोई भी चीज राइट हैंड साइड में देंगे, इस साइड में कोई भी चीज रहेगा नहीं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में सारा चीज रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रख दिया। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस मैं आपको 2 से 3 लाइन रटने के लिए बोलूंगा या फिर समझने के लिए बोलूंगा, उसी चीज को आप फोकस करेंगे, बाकी सब चीज आपको आसान है, आसान लगेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है क्वेश्चन में तो इट्स ओके, अगर नहीं दिया है तो सेंडर एड्रेस तो को आप अपने शब्दों में अपने अपने हिसाब से आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस को, ठीक है, उसमें कोई गलती होने का कोई चांसेस रहता नहीं है ना। और सेंडर एड्रेस लगभग कम से कम 2 लाइन या हार्डली 3 लाइन में आपको कंप्लीट करना है, पूरे पूरे 3 लाइन में नहीं, है ना, पूरे पूरे 3 लाइन में नहीं, कम से कम हाफ, पूरे पेज के जो हाफ हाफ में कम से कम 3 लाइन में या 2 लाइन में आपको कंप्लीट करनी है ना। मान लो यहाँ पे दिया है एट 49 सुदामा नगर, है ना, और फिर उसके बाद दिया है कोई कॉलोनी का नाम दे दिया है, कोई सेक्टर का नाम दे दिया, फिर दिल्ली दिया है, तो कितने सारे को आप लिखेंगे, तो कुछ चीजें को छाट करके आपको कंप्लीट करना है ना, क्योंकि टाइमिंग भी चाहिए आपको, 5 मिनट 10 मिनट में आपको ये सारे लेटर आपको कंप्लीट करने रहेंगे, तभी तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा पाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उस लेटर को सेंड करने जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो होगा वो सेंडर एड्रेस में होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन आप छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन आप छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है, कौन से डेट को वो लेटर लिखने जा रहा है या जा रही है। तो जैसे कि हमने नोटिस में देखा था कि हम डेट पूरे कंप्लीट मोड में लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम पूरे कंप्लीट तरीके से लिखेंगे, है ना। सपोज आज एग्जांपल है 4 मार्च
2025, ऐसा एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो ये जो डेट जो है पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे, गॉट इट। आधा अधूरा लिखेंगे, नंबर कटने के चांस वहां पे रहेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लिखेंगे डेट, ठीक है। डेट लाइन, डेट के बाद फिर आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए एक लाइन को। फिर उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, है ना। जिस लेटर को हम लिखने जा रहे हैं उस लेटर को रिसीव कौन करेगा, तो इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, यहाँ पे कलेक्टर है। कलेक्टर को हम लेटर लिख रहे हैं तो कलेक्टर ही रिसीव करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस की जगह में द कलेक्टर लिखेंगे, ठीक है। सो आई रिपीट, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे टॉप ऑफ द पेज में। टॉप ऑफ द पेज में सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन हम छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद जो है हम डेट लिखेंगे, वो भी डेट जो है पूरा कंप्लीट पूरे तरीके से लिखेंगे। जैसे आज एग्जांपल के लिए 4 मार्च है तो 4 मार्च 2025 ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद जो होगा रिसीवर एड्रेस, क्वेश्चन में दिया रहता है रिसीवर एड्रेस, वो उस रिसीवर एड्रेस को फाइंड आउट करके रिसीवर एड्रेस की जगह में आपको लिखनी है, कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। रिसीवर एड्रेस हो गया, फिर से आप एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बारी आती है सब्जेक्ट की, बारी आती है। सबसे पहले सेंडर, उसके बाद एक लाइन छोड़िए, सब्जेक्ट सॉरी सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद डेट आएगा, डेट लाइन के बाद आप एक लाइन फिर छोड़ दीजिए, फिर आएगा आपका रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। आपको सब्जेक्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। जब कभी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम सिक लीव में जाते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं एप्लीकेशन को, एक प्रिंसिपल को, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे कि कारण क्या है ना। कारण हम इसमें दर्शाएंगे क्यों हम लेटर को लिख रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया गया है क्या, रिस्ट्रिक्शन बैन। या फिर आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं रिगार्डिंग, आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये रिगार्डिंग, है ना, रिस्ट्रिक्शन बैन ऑन द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर, आप यहां से आप चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे आप डेट, है ना। डेट लिखने के बाद आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद जो है आपका रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है उसके बाद आता है आपका, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन आता है ना। तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है, हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि डियर, डियर सर या फिर मैम, ये डियर सर। कभी भी फॉर्मल लेटर में हम रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखेंगे, उसके जगह में हम क्या लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेंडर एड्रेस, उसके बाद मैं फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी को, आप रिस्पेक्ट पूर्वक आप किसी को बुला रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो क्या होगा वहां पे, डियर सर या फिर डियर मैम, आपको ये मेंशन करना, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम आपको मेंशन वहां पे नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। जब हम लेटर तैयार हो जाता है, ये हमारा ऊपरी हिस्सा है, ये जो जितने भी 4 पॉइंट 5 पॉइंट तक है, ये हमारा सीधे सीधे, ये अगर यहाँ तक भी आप कवर कर देते हैं और किसी वजह से बॉडी ऑफ द लेटर आप किसी वजह से भूल जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो कम से कम यहाँ पे 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कम से कम 1.5 मार्क्स ये आपको मिलना ही मिले, क्योंकि ये सब में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब ये होता है कि उस लेटर में आप पूरी तरह से मेंशन करेंगे कि आप हैं कौन, माने कि आप अपना परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आप अपने आप को, ठीक है। उसके बाद जो रहता है, आप उस लेटर को लिखने के लिए पर्पस, है ना, पर्पस भी आप उसमें मेंशन करेंगे, है ना। तो ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और जो पर्पस जो है, ये पैराग्राफ पहले में आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ आपको चेंज करनी होगी, तो सेकंड पैराग्राफ में, जैसे कि एज आई मेंशन हियर कि सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि मैटर के बारे में लिखना है, ठीक है। क्या मैटर है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैटर लिखने के बाद आप जाएंगे पैराग्राफ थर्ड पे जाएंगे, थर्ड के बाद आपको क्या करना है, आपको कंक्लूड करना है और आपको सॉल्यूशन बतानी है कि भाई कलेक्टर महोदय जी, ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस विषय पर आप
पूरी तरह से फोकस पूर्वक आप इस पे ध्यान देवें, इस विषय पर पूरी तरह से अच्छे से ध्यान देवें, ताकि ये जो हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो आपका रिजॉल्व हो सके। यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर जो होगा ये 3 पैराग्राफ में बनेगा। कितने पैराग्राफ में? फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करेंगे, बोलेंगे, है ना, लिखेंगे आप उसमें। दूसरा में मैंने उसी लाइन में आप लिखेंगे, पर्पस भी लिखेंगे, कारण भी कि ये लेटर आपने क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि उस मैटर के बारे में, मैटर क्या है ना, मुद्दे पर बात करेंगे, उस मुद्दे पर, ठीक है, कि आपने पैराग्राफ 1 में बोल दिया कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इसका तैयारी कर रहा हूँ, अभी एनुअल एग्जाम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ 1 में। सेकंड पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कि भाई इस विषय पर मैंने कई लोगों से बात कर चुकी है, लेकिन किसी के द्वारा इसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो मजबूरन वश, है ना। पैराग्राफ 3 में आप लिखेंगे कि भाई हम आपको एक माने संज्ञान में देना चाहते हैं कि इस लोकेलिटी में या इस एरिया में ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उसको आपको बैन करानी है। आपको ऐसा करके आपको कंक्लूड सॉल्यूशन देना है, आपको किसको, किसमें, बॉडी ऑफ द लेटर में। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, है ना। 7 नंबर पे आता है आपका कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग का मतलब ये होता है, देखिए बोलने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है या फिर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कितने सारे पॉइंट है, कितने सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कुछ करना नहीं है। जब मेरा ये नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा, मैं एक पूरी तरह से कंप्लीट एक फॉर्मल लेटर पूरी तरह से बना के आपको बताऊंगा, है ना, और आप उसको फिर देखेंगे, देखिए कितना आसान हो गया। बस ये फॉर्मेट आपको, ये सीरीज नंबर आपको याद रहनी चाहिए। पहले आपका सेंडर एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, डेट लिखेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ देंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आता है सब्जेक्ट, आता है सब्जेक्ट आने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, सैल्यूटेशन में आपको डियर सर मेंशन करना है या डियर मैम मेंशन करना है। फिर उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर आता है, जिसमें 3 पैराग्राफ लिखना है। पहला नंबर पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस करना है, अपने आप को बतानी है, लिखनी है उसमें, है ना। उसके बाद आप उसको पर्पस बताएंगे आप उसमें, है ना, पर्पस की कारण क्या रहेगा उस पहला पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आप बताएंगे कि एक्चुअल फैक्ट और मैटर क्या है ना, किस विषय पर आप लिख रहे हैं उसमें, है ना, क्यों लिख रहे हैं वो बतानी है। उसके बाद है पैराग्राफ 3 में आपको खुद को बतानी होगी, कंक्लूड करनी होगी, और आपको सॉल्यूशन भी देना होगा उसमें कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो इसकी कृपया करके आप इस विषय पर विशेष ध्यान दें, ऐसा ऐसा करके आपको क्लोज करनी है। फिर आता है आपका कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग आता है। कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लिखते हैं थैंक यू सर या थैंकिंग यू, ऐसा हम लिखते हैं, तो वो होता है कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है, जैसे या रिगार्ड्स हो गया, थैंकिंग यू लिखते हैं। उसके बाद जो होता है आप नीचे जाएंगे, नीचे में लिखेंगे आप यूर फेथफुली, ठीक है, यूर फेथफुली के बाद जो नाम जो दिया रहेगा, है ना, उस नाम को आप यहाँ नीचे में, यानी कि कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी सबसे लास्ट में आता है वहीं पे, जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो यूर ओबीडिएंटली, है ना, नेम दिस दिस दिस, रोल नंबर दिस दिस दिस, ऐसा। तो सेम उसी तरह से लेटर में हम क्या करते हैं, थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद आता है यूर फेथफुली, उसके बाद नीचे में अपना नाम या फिर जो भी लिखना है आप वहां पे नीचे में लिख करके क्लोज कर सकते हैं। ये एक्चुअल में सही तरीका है एक फॉर्मल लेटर को बनाने के लिए, है ना। तो आपके 7 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद आता है डेट, उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद, है ना, अभी कुछ चीजें चेंज भी हुई है, जैसे सीबीएसई एक नॉर्म से निकाली हुई है, एक अभी भी एक रूल निकाली हुई है कि ये जो सब्जेक्ट जो है आपके रिसीवर एड्रेस के पहले लिखना है, ऐसा 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 बताया गया है ना, उसमें। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें जो है सीबीएसई, अगर आप ऐसा नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको सारा जो चीज जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, वो सारा चीज आप यहाँ पे मेंशन, जैसा आपने वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, बार बार प्रैक्टिस करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद आप लिखेंगे डेट, डेट लिखने के बाद आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे सॉल्यूटेशन यानी कि डियर सर वाली बात है ना। उसके बाद जो है बॉडी ऑफ द लेटर, वो 3 पैराग्राफ में होंगे, तीन बार आपको पैराग्राफ चेंज करनी होगी, है ना। जैसे मैंने आप लिखा पैराग्राफ 1 में आपको इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद पर्पस लिखनी है, पैराग्राफ 2 में आपको उस मैटर के बारे में लिखनी है, और पैराग्राफ 3 के बारे में जो है कंक्लूड और आपको सॉल्यूशन भी देनी है। उसके बाद 7 नंबर पे आता है कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी कि थैंकिंग यू लिखनी है, उसके बाद आपकी यूर फेथफुली, और उसके बाद आपका नाम लिखना है। गॉट इट, समझ में आया।
तो ये वीडियो को आप बार बार देखें, स्किप ना करेंगे, एक बार नहीं 5 बार देखें, प्रैक्टिस करें, कॉपी में लिख करके देखें। फॉर्मेट कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, 6 नंबर का आएगा, 6 में 6 लानी है। यानी कि कल की वीडियो में हमने देखे थे 4 नंबर का, आज की वीडियो में हमने देखे 6 नंबर के, यानी कि 6 और 4 कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। हमको पासिंग मार्क है 27 नंबर, है ना। आप 5 डे 6 डे 7 डे की पढ़ाई में आप इंग्लिश सब्जेक्ट में आराम से पास हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आराम से 27 तो क्या आपको 40 50 60 तक आप जा सकते हैं। बस अर्थ है कि आपको मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, और जो जो मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स हमने बता रहे हैं, जो फॉर्मेट हम बता रहे हैं, उस फॉर्मेट को आप कंटिन्यू, है ना, देखते रहें, वॉच करते रहें। अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आई हुई होगी तो प्लीज आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, है ना, और शेयर भी कर देंगे, है ना, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है, वैसे हमको हेल्प करनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, अगर दूसरों आपके फ्रेंड, कोई सर्कल है, फ्रेंड है ना, दोस्त यार है, कलीग है, तो वो उनको भी आप उस चीज को बताइए, है ना, कि ये इस तरीके से वीडियो बना, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान फॉर्मेट है बोल के, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड गुड डे। थैंक यू सो मच।